यरगमालियों की रिहाई के लिए ट्रंप ने हफ्ते को 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया। यरगमालियों को ना रिहा किया गया तो सीज फायर खत्म कर दूंगा, ट्रंप की धमकी। हफ्ते को शायद इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से भी बात करूं। यरगमालियों के बारे में मालूम नहीं कि वो जिंदा हैं या नहीं। उर्दून और मिस्र पनागज़ीनों को नहीं लेते तो इन दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। उम्मीद है कि उर्दून पनागज़ीनों को लेने पर तैयार हो जाएगा। जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी पर हमास के इस्राएली यरगमालियों की रिहाई तहुक्म सानी मुअख्खर करने का ऐलान। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से इसराइल जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ कर रहा है। इसराइल फ़लस्तीनियों को हदफ बनाकर कत्ल कर रहा है। इसराइल गज़ा में इमदादी सामान के ट्रकों के दाखिले में रुकावटें खड़ी कर रहा है। इसराइल की जानिब से मुआहदे की तकमील तक यरगमालियों की रिहाई में ताख़ीर का फैसला बरकरार रहेगा। अमरीकी सदर के गज़ा पट्टी के मनसूबे पर अस्करी मुज़ाहमत ज़ेर गौर है। तर्जुमान हमास अबू अबैदा हमास की जानिब से कैदियों की रिहाई मुलतवी करने के बाद इसराइल हाई अलर्ट। इसराइली वज़ीर दिफा का फौज को तैयार रहने का हुक्म। अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। ठेकों के लिए गैर मुल्कियों को रिश्वत देने में मुलविस अमरीकी एहलकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद कार्रवाई से महफूज। अमरीकी सदर के महकमा इंसाफ को पाबंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत। गैर मुल्की एहलकारों को रिश्वत देने पर अमरीकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पाबंदी से अमरीकी फर्मों और कारोबारों को गैर मुल्की हरीफों के मुकाबले में नुकसान होता है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर का स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गाड़ियों और अद्वियात पर भी टैरिफ के लिए गौर कर रहे हैं। आइंदा 2 रोज़ में टैरिफ आयद करेंगे। अमरीकी बरामदात पर जो मुल्क टैरिफ लगाएगा जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। किसी मुल्क को अमरीकी मईशत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। ट्रंप का साबिक गवर्नर एली नोबाए के लिए सदारती मुआफ़ी का ऐलान। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुकम्मल मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए सफ़र तेज़ी से जारी है। मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है। मुआशी तरक्की के लिए अशारिये बेहतर हुए हैं। बरामदात में इजाफा, शरह सूद में नुमाया कमी हुई। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी है। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। पायदार मुल्की तरक्की के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल मुल्क है। मदनियात के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर दुबई में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से कलीदी खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। जुडिशल कमीशन ने कसूरत राय से 6 जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। अरकान बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर ने भी इजलास की कार्रवाई का बायकॉट किया। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकर के नाम की मंजूरी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज मुकर्रर कर दिया। आर्टिकल 181 के तहत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट लगाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री का मामला मुअख्खर। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। चूँकि वो पोस्टपोन नहीं हुए, लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। हमारा मुतालबा था जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाए। 2 जजों ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला है। सीनियरिटी के मामले पर हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। इस इकदाम से जजों में भी रंजिश पैदा होगी। हम उसूल पर खड़े हैं, शख्सियात की बात कभी नहीं की। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक।
26वीं तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला की सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश। रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वकला का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज। सरीना चौक में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें और हाथापाई। पुलिस ने इस्लामाबाद में रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। वकला पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। डी चौक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पार्लियामेंट को गठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से तरमीम की गई वो शर्मनाक है। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। सूबाई हाईकोर्ट से जजों के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज बरकरार। 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन भिजवाई थी। ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। जस्टिस सरदार एजाज, जस्टिस सुमन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का एक और फैसला। एडिशनल जज राजा इनाम अमीन मिनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी अमूर के जज मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी अमूर से जिम्मेदारी वापस ले ली गई। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी विंग के अमूर को सुपरवाइज करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास हंगामा राय की नज़र। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद शोर शराबा, नारेबाजी। पीटीआई अरकान के अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर मानी को रिहा करो के नारे। अपोजिशन अरकान ऐवान में डेस्क और सीटियां बजाते रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी अपने अरकान को रोक न पाए। अपोजिशन ने एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट कर दिया। साहबजादा हामिद रजा ने कोरम की निशानदही की। कोरम पूरा निकला। वज़ारत आबी वसाइल के अफसरान गैलरी में मौजूद न होने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 2 बजे तक मुलतवी। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब मौत के मुंह में ले गया। लिबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। लिबिया हलाल अहमद ने तारिकीन वतन की 100 लाशें निकाल ली। 10 लाशें निकाल ली। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती मरसला डेला बंदरगाह के करीब उल्टी। तर्जमान दफ्तर खारजा का यह कहना है कि तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने ने लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल भेज दी है। पाकिस्तानी सफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों की तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वज़ारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फॉल कर दिया। कश्ती लिबिया से इटली की तरफ जा रही थी। डूबने वाले अफराद कई महीने से लिबिया के कैंपों में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह करे कि हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने बरकत डाली है और भी डालेगा। अल्लाह ने तेज़ी से गड़े में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। डीरेल न किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% तक आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब उनके सिपाही हैं। सदर मुमलिकत के दौरे पुर्तगाल। आसिफ अली जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीमुल हुसैनी से मुलाकात। वालिद प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। पूरी कौम में एक सच्चे दोस्त और अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। इंसानियत के लिए मरहूम करीम आगा खान की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत ने मरहूम करीम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरे पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
हम रियासत आइन और मुल्क के वफादार हैं, सियासत में तशद्दुद के हम खिलाफ हैं, अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। आज हम अमन के लिए निकले हैं, हमारे खित्ते में अमन नहीं। फाटा इंजमाम का फैसला कबायली अवाम का फैसला नहीं था। हमने पहले कहा था कि फाटा में रेफरेंडम किया जाए। इंजमाम का पहला मकसद अमन था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अमन से महरूम कौम हर चीज़ से महरूम होती है। हमारे हुक्मरान अमेरिका के पैरोकार हैं। अमेरिका का कठपुतली नेतन्याहू कहता है कि फ़लस्तीनियों को सऊदी अरब में बसाया जाए। अमेरिका फिर अफगानिस्तान में दोबारा जंग छेड़ना चाहता है। JCI सरबराह मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA और DHA के नए मुश्तरका सेक्टर मार्गला इनक्लेव का दौरा। जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मार्गला इनक्लेव के 50% तरक्याती काम 14 अगस्त और 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करके प्लाट्स का कब्जा मालिकान को देने का फैसला। तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज़ किया जाए। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम मसाइल बुरेकार लाए जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मार्गला इनक्लेव तक आसान रसाई के लिए नया रास्ता तामीर करने की हिदायत। दौरान सर्विस इंतकाल पर सरकारी मुलाजिम के बच्चे को अब नौकरी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने सरकारी मुलाजिम की दौरान मुलाजमत इंतकाल से मुतालिक डेथ पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की जानिब से नौकरी की सहूलत ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जवाज़ बनाया गया। दीगर तमाम फ़वाइद मरने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना को मिलते रहेंगे। शहीद एहलकारों और दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले सरकारी मुलाजमीन के वर्सा फैसले से मुतासिर नहीं होंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने वजारतों, डिवीजन और सूबों को खत लिख कर आगाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड का दूसरा मरहला 25 एकड़ तक अराजी रखने वाले काश्तकारों को शामिल करने का फैसला। किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ कर्ज की हद में इजाफे के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम शुरू। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज देंगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत का किसान कार्ड के जरिए खरीदारी पर लगाए जाने वाले चार्जेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहते हैं कि किसान कार्ड के जरिए 30% कैश निकलवाने की सहूलत और डीजल खरीदने की इजाज़त होनी चाहिए। किसान कार्ड के जरिए कार्टन ग्रुप इंश्योरेंस पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करने का फैसला। अब तक 5,35,000 किसान कार्ड्स के इजरा की मंजूरी हो चुकी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पिक एक्ट में मुमकिन तरमीम का इंदिया। पिक एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत हाल जारी है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, ये पार्लियामान का इख्तियार है। किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। पिक एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्ते में दरख्वास्त में उठाए गए नक़ात का जवाब जमा कराने की हिदायत। आपको इस कानून में क्या बुराई नज़र आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए। अदालत का इस्तफसार। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। बानी PTI कोई डील नहीं करेंगे। बानी का कहना है कि अपने मुकदमात का सामना करूंगा। बानी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक होना पड़ेगा। बानी अगले हफ्ते एक और खत लिखने जा रही हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं, हुकूमत एक इंस्टॉल्ड रजीम है। बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात कराने में नाकाम रही। कानून साजी कैसी? जो पर्ची आएगी वो ऐवान में पेश की जाएगी। मुनसफाना इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू।